हेलो दोस्तों, आज सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 4 नंबर तक आप लोगों को बता दिया गया था। 5 नंबर देखो क्या कह रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a,-5 और b,-4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड है ना, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो, x अक्ष से विभाजित होता हो। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या ज्ञात करना है? आप लोगों को विभाजन के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो ज्ञात करने हैं। अब बेटा, अब हमारे पास अनुपात तो हमको पता नहीं, पता है क्या? क्यों? अनुपात पता है या नहीं पता है हम लोगों को? जब अनुपात नहीं पता है तो हम अनुपात को क्या मान लेते हैं? माना अनुपात बराबर के अनुपात 1। माना अनुपात बराबर के अनुपात 1। मान लिया बेटा, हम लोगों ने क्या मान लिया? के अनुपात 1। अब इसमें बेटा जो होगा आप लोगों का अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। अनुपात जब ज्ञात करेंगे, अब इसमें हमें x1 क्या दे रखा हुआ, y1 क्या दे रखा हुआ, x2 क्या दे रखा हुआ और y2 क्या दे रखा हुआ, फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो बेटा, बोलो x1 कितना दे रखा है बेटा? 1, y1 -5, x2 -4, y2 बराबर में 5। अब बेटा अनुपात क्या दे रखा हुआ? m1 बराबर में 2 और m2 अनुपात बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? 1। अब हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? आप लोगों को फार्मूला हमने बता रखा है। वो फार्मूला क्या हो जाता है बेटा आप लोगों का? फार्मूला ये होता है कि m1 इंटू x2 है ना, x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 कॉमा y बराबर में y के लिए क्या हो जाता है बेटा? देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपका हो जाता है। इस फार्मूले पे सभी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? x हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 और y भी क्या हो जाएगा? जो सॉरी x अक्ष पे है तो इसलिए x से कोई मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि क्या दे रखा हुआ? x अक्ष से, तो x वाला हम पोर्शन छोड़ देंगे। हमें ज्ञात किसका करना है? y का। तो y क्या हो जाएगा? y को हम लोग 0 ले लेंगे। y बराबर कितना ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो बेटा इस वाले अक्ष पे निकालते हैं 0 बराबर में m1 कितना दे रखा हुआ है बेटा? के इंटू y1 के y2 कितना दे रखा हुआ है? 5 प्लस m2 1 और y1 बेटा कितना दे रखा हुआ है? माइनस का। अब के प्लस में 1 हो जाएगा बेटा, इतना हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करा देंगे नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बराबर में 5 के -5 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। अब ये इधर माइनस का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 के बराबर में 5, तो के बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? 5 बटे 5, 5 में 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे बेटा के का क्या निकल के आ जाएगा? के इक्वल में 1 को अगर हम भिन्न के रूप में भी लिखते तब भी वही हो जाएगा। तो क्या अनुपात कितना बेटा निकल के आ गया आपका? 1 अनुपात 1। अब कह रहा है इसके आगे देखिए, अब 1 अनुपात 1 अनुपात जो निकल के आया इसका क्या निकल के आ गया? 1 अनुपात 1। अब इसके आगे कह रहा है कि इसी निर्देशांकों के जो बिंदु है, जिस बिंदु पर रेखाखंड मिलने वाला है उस बिंदु के क्या निकाल के देना है आप लोगों को? निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो निर्देशांक के लिए बेटा यही फॉर्मूला लगेगा, बस एक्सचेंज में कितना हो जाएगा? इसमें जो अनुपात निकल के आ गया है, जो अनुपात निकल के आ गया है वो क्या निकल के आ गया? 1 अनुपात 1। तो m1 क्या हो जाएगा? इसमें
सेकंड पार्ट के लिए देखो, इसका जब आगे बढ़ेंगे तो और से सब वही रहेगा, बाकी कितना चेंज हो जाएगा, M2 बराबर में 1। फार्मूला यही लग जाएगा बेटा जो आपका लगा था। आज सीधे सवाल को बड़ा ना करके वो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे कितना दे रखा हुआ बेटा, M1 कितना है 1, X2 कितना है बेटा -4 बटे में और प्लस में M2 कितना है 1 और X1 कितना है बेटा 1 बटे में 1 + 1 कामा y बराबर में क्या हो जाएगा, M1 1, y2 कितना दे रखा हुआ बेटा 5 प्लस M2 कितना दे रखा हुआ बेटा 1 और y1 कितना दे रखा हुआ बेटा -5, 1 बटे 1 प्लस 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो x इक्वल में क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस के 1 बटे 2 कामा y बराबर में 5 - 5 बटे में 2। तो यहाँ पे बेटा x बराबर में कितना बच जाएगा -3 कामा y बराबर में बेटा कितना बच जाएगा 0 बटे 2। जहां पर जिसका अंश 0 हो जाता है उसको पहली बात तो इंडेफिनिट होगा, सॉरी 0 हो जाता है, जिसका अंश 0 होगा वो 0 हो जाएगा ना। तो बेटा आपका x बराबर में क्या बच जाएगा 3 बटे 2 कामा y बराबर में 0। तो निर्देशांक बराबर कितने निकल के आ गए -3 बटे 2 कामा 0। ये आपकी क्या निकल के आ गए बेटा निर्देशांक। नोट करो जल्दी से। देखो भैया अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो भाई कोई एक लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में ले कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो अब आप लोगों को ज्ञात करना होगा x और y का मान ज्ञात करना होगा। अब यह कह रहा है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो आपका समांतर चतुर्भुज पता होना चाहिए। आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो भैया मान लीजिए ये कौन सा आपका चतुर्भुज हो गया, एक समांतर ABC। यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करती हुई बिंदु होता है उसको क्या मान लेते हैं, सब ओ मान लेते हैं। अब बेटा जो ए बिंदु पे जो बिंदु दे रखे सभी के बिंदु बोलो। ए पर क्या दे रखा होगा, पहला जो रखा हुआ है 1, बी पर 4, y, x, 6 और डी पर कौन सा बेटा दे रखा होगा 3, अब थोड़ी देर इसके बाद में रचना करना चाहे तो रचना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेखा AC BD रेखा पर प्रतिच्छेदित करती है और रेखा AC और BD के प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही रहेंगे, ये सब आप लोग लिख सकते हो। अब बताना क्या है, आप लोगों को कह रहा है कि बताना यह है कि जो निर्देशांक बिंदु हैं वो आपको ज्ञात करना है और x और y के भैया मान भी ज्ञात करने हैं। x और y के भैया क्या मान भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला लगता है आप लोगों का, क्यों कौन सा फार्मूला लगता है, हाँ दूरी वाला लगेगा। अब देखो दूरी वाला जब लगेगा सबसे पहले इसमें x1 और y1 x2 और y2 मान लेते हैं। क्या आपका x1 होगा और क्या y1 होगा। देखो बेटा हम लोग किसके किसके बीच से निकालेंगे, AC का मध्य, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर में होगा, BD के मध्य बिंदु के बराबर में हो जाएगा।
अब बेटा इसमें आपका ए वाला क्या हो जाएगा, सारा ए के जितने निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 बराबर में 1, y1 बराबर में 2, x2 बराबर में x और y2 बराबर में बेटा बराबर में bb के लिए क्या हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा y, और उसके बाद में x2 कितना हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा। अब दोनों के बीच में क्वेश्चन में क्या कोई अनुपात दे रखा हुआ है, नहीं दे रखा हुआ है। m1 और m2 दे रखा हुआ है, नहीं दे रखा हुआ। तो दोनों किसके अनुपात के बराबर में, 1:1 के बराबर में। किसके अनुपात बराबर में, m1 बराबर में 1, m2 बराबर में 1। इसमें भी m1 बराबर में कितना हो जाएगा 1, m2 बराबर में 1। फार्मूला वही लग जाएगा दोनों के लिए। फार्मूला बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस y1। उसके बाद में और दो पदों में निकालना है ना, दोनों की निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा x वाला। x बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा m1 x1 सॉरी m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, कॉमा y बराबर में बेटा कितना हो जाएगा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। यही दोनों में यही स्टेप लगने वाले हैं। अब ये लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका x1 क्या दे, m1 कितना दे रखा है बेटा, m1 कितना दे रखा हुआ है, m2 कितना, x2 कितना दे रखा हुआ है, x प्लस m2 कितना दे रखा हुआ है, x1 भी आपका कितना दे रखा है बेटा 1। उसके बाद में m1 प्लस m2, कॉमा m1 कितना दे रखा हुआ है बेटा, बोलिए m1 कितना दे रखा हुआ है, m1 1, y2 कितना दे रखा हुआ है 6, प्लस m2 कितना दे रखा हुआ है 1 इंटू y1 कितना दे रखा हुआ है आपका 2, अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, एक ब्रैकेट में कर लेंगे बराबर में। अब देखो क्या हो जाएगा m1 कितना दे रखा हुआ है 1, इसमें x2 कितना दे रखा हुआ है बेटा 3, प्लस m2 कितना दे रखा हुआ है 1, x1 कितना दे रखा हुआ है 4 बटे में m1 प्लस m2, कॉमा यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है 1, और y2 बेटा कितना दे रखा हुआ है 5, प्लस m2 कितना दे रखा हुआ है 1, और y1 कितना दे रखा हुआ है y1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा x एकम x प्लस 1 अपान में 2, कॉमा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस 2 एकम 2 बटे में 2 बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 बटे में 2, कॉमा यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 5 एकम 5
प्लस वाई एकम वाई बटे में कितना हो जाएगा 2। अब देखो जो ये x के बराबर x के लिख लेंगे तो x प्लस 1 अपान में 2 इक्वल में 4 3 7 बटे 2 कॉमा। अब यहाँ पे y का निकालेंगे तो y को बराबर कर लेंगे 5 प्लस वाई बटे में 2 बराबर 6 2 8 बटे में 2। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर में 2 सत्ते कॉमा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 2 y इक्वल में 2 अट्ठे 16 तो 2x बराबर में 14 माइनस 2 कॉमा 2y बराबर में 16 माइनस 10 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बराबर में 14 में से 2 चला जाएगा 12 कॉमा 2y बराबर 16 में से 10 जाएगा 6 बच जाएगा 2 एकम 2 2 6 12 2 एकम 2 2 3 6। तो बेटा x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आप लोगों की x की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई 6 और सॉरी x की 6 निकल के आ गई। y की बेटा कितनी वैल्यू निकल के आ गई 3। x की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा आप लोगों की और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 3। नोट कर लो बेटा। बेटा इसी का अगला सवाल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका 7 नंबर कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां A भी एक क्या है वृत्त का व्यास है। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त बना हुआ है वृत्त तो नहीं बन पाते हैं। मान लीजिए ये कोई एक वृत्त बना हुआ है ये ए बी क्या हो गई आपका वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि कहां गया जिसका केंद्र 2,3 के केंद्र क्या हो गया बीच वाला हो जाता है इसको O मान लिया ये 2, -3। उसके बाद में क्या कह रहा है बी के निर्देशांक ज्ञात करना। बी के निर्देशांक दे रखे हुए हैं क्या दे रखा है बेटा 1, 4। अब भैया बी के निर्देशांक दे रखे हुए हैं तो हमें ज्ञात क्या करना है बेटा ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब इसमें एक के निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करने तो करते हैं बेटा। देखो माना ए के निर्देशांक क्या मान लिया बेटा x, y। हम लोगों ने एक के निर्देशांक क्या मान लिए x, y मान लिया। अब बेटा इसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपका दे रखा हुआ है ये जो दे रखा हुआ है आपका x, y ये निर्देशांक हमने माना है। इसके बाद में अब आप लोगों का जो अनुपात होता है अनुपात किसके अनुपात में विभाजित कर रहा है 1 अनुपात के 1 के। अनुपात क्या हो जाएगा बेटा आपका अनुपात बेटा क्या हो जाएगा 1:1। अब इसके बाद में जब 1:1 हो जाएगा अब इसमें जो O के निर्देशांक बिंदु है क्या है O के निर्देशांक बिंदु है उनको हम क्या मान लेंगे x और y। क्या मान लेंगे x और x बराबर कितना मान लिया कैपिटल X बना लो स्मॉल x ये कैपिटल X बराबर में 2 और कैपिटल Y बराबर में बेटा कितना मान लिया हम लोगों ने -3। अब देखो x1 कितना दे रखा हुआ बेटा y1 कितना दे रखा हुआ है y। x2 कितना दे रखा हुआ बेटा 1। y2 कितना दे रखा हुआ है 4। फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर में m1 m2 कितना हो जाएगा x2 प्लस में
m2 इंटू x1 बटे में बेटा कितना हो जाएगा m1 प्लस में m2 कॉमा y बराबर में क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस में m2। आप सभी की वैल्यू पुट अप कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 दे रखी हुई है। उसके बाद में m1 कितना दे रखा हुआ बेटा 1, x2 कितना दे रखा हुआ है 1, m2 कितना दे रखा हुआ है 1, x1 कितना दे रखा हुआ है x बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉमा y बराबर में बेटा कितना दे रखा हुआ है m1 कितना दे रखा हुआ है 1, y2 कितना दे रखा हुआ है बेटा 4 प्लस में m2 कितना दे रखा हुआ है m1 और y1 कितना दे रखा है बेटा y और 1 प्लस में 1। अब यहाँ पे भी y का मान ही रखेंगे। y का मान कितना है हमारे पास माइनस का 3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 बराबर में 1 प्लस x बटे में 2 कॉमा माइनस 3 बराबर में 4 एकम 4 प्लस y बटे में 2 है ना। तो अब इसकी इससे गुणा करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 दूनी 4 बराबर में 1 प्लस x कॉमा माइनस 3 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटियां 6 बराबर में 4 प्लस y। तो इसको क्रॉस x बराबर में 4 माइनस 1 बराबर में कॉमा y बराबर में बेटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 4। तो x बराबर में कितना बच जाएगा बेटा 3 कॉमा y बराबर में बेटा y में दे देंगे कितना हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस का 10। तो नेक्स्ट जो निर्देशांक निकल के आए वो कौन कौन से 3 कॉमा माइनस के 10 ये आंसर हो जाएगा। नोट करो जल्दी से जिसमें एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाए। ये आप लोगों का 7 नंबर नोट हो गया। अब 8 नंबर देख 6 नंबर था ना ये 7 नंबर था। 8 नंबर देखो देखो 8 नंबर क्या बोल रहा है। एक लोग हिंदी पढ़ो जरा 8 नंबर की जगह हिंदी पढ़ो बेटा। 8 नंबर कह रहा है कि यदि ए बी क्रमशः एक बिंदु है। क्या है ए बी एक क्रमशः बिंदु है। माना एक कोई रेखाखंड है उस पे ए बी एक क्या है ए और बी क्या है आपस में कोई 2 बिंदु दे रखे हुए हैं। अब इनके जो निर्देशांक है वो क्या क्या दे रखे हुए हैं बेटा बोलो जरा -2 कॉमा -2 और 2 कॉमा -4। उसके बाद में क्या कह रहा है बेटा हो तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P बिंदु बेटा कहीं ना बीच में कहीं ना कहीं पे स्थित होगा ना। तो मान लीजिए ये हमारा P बिंदु स्थित है। अब कह रहा है इस पे जो है आप लोगों को क्या ज्ञात करना है निर्देशांक ज्ञात करना है जिससे क्या हो जाए बेटा आप लोगों का हो जाना चाहिए। तो जिससे आपका AP बराबर में 3/7 AB हो जाए। क्या हो जाए AP बराबर में बराबर में 3/7 AB हो जाए। अब बेटा यहाँ पे हम फिर इसको मान लेंगे P बिंदु के निर्देशांक कितने मान लेंगे x और y। माना P बिंदु निर्देशांक की बात है बता रहा है ना P बिंदु के निर्देशांक बराबर में बेटा क्या मान लेंगे हम लोग x कॉमा y मान लेते हैं। अब इसमें दिया क्या क्या है जो दे रखा हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या दे रखा हुआ बेटा आपका कह रहा है कि AP बराबर है AP
बराबर है, किसके बराबर है? 3/7 AB के, है ना। अगर इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? AP बराबर में बेटा क्या हो जाएगा? AB बराबर में 3/7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इस बात से एग्री हो ना? अच्छा, अब एक चीज देखो, हम क्या AB को ये लिख सकते हैं AP प्लस में PB या BP, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख लें, AP बटे में AB प्लस में PB बराबर में कितना हो जाएगा बेटा? 3/7। अब एक चीज और देखो, हम दोनों पक्षों की क्या कर देंगे? भिन्न को पलट देंगे। पलटेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, AB प्लस में BP बटे में AP बराबर में बेटा 3/7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब क्या हम इसको AP है बेटा, यहाँ पे AB नहीं होगा, AP होगा। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा? AP बटे में AP लिख सकते हैं प्लस PB बटे में बेटा AP लिख सकते हैं बराबर में 3/7 लिख सकते हैं। क्यों? अब देखो, जब दोनों के हर बराबर हैं तो क्या हम इसको आपस में काट देंगे या नहीं काट देंगे? इसको काट देंगे या नहीं काट देंगे? तो क्या बच जाएगा? A प्लस PB बटे में AP हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब देखो इसके आगे, जब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं तो आपका क्या बच जाएगा? बराबर में 3/7 हो जाएगा बेटा। ये बात हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब देखो, क्या हम लोग 3/7 को, सॉरी भिन्न यहाँ पे पलटी गई है ना, तो भिन्न भी पलटे 7/3, 7/3। अब ये जब इस स्थिति में हो गया तो इसको फॉर्मेट चेंज करने के लिए क्या हम इसको 1 + 7 1 + 4/3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 एक कम, 3 + 4/3 तो क्या हो जाएगा? 7/3, यही हो जाएगा ना ये। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस में 4/3 लिख सकते हैं ना। अब देखो, एक एक आपस में बराबर है, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? BP बटे में AP बराबर में क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब आपका जो अनुपात दे रखा हुआ है तो आपका BP अनुपात AP हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भिन्न को हम फिर पलट लेंगे, तो भिन्न को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? AP अनुपात में BP बराबर में 3/4। इस अनुपात में आपका रेखाखंड विभाजित कर देगा। अब ये कितना निकल के आ गया बेटा? जो रेखाखंड को विभाजित करने वाला अनुपात था वो कितना निकल के आ गया बेटा आप लोगों का? 3/4। अब जो रेखाखंड को जोड़ने वाला था, अब इसको ज्ञात करते हैं। इसको जब ज्ञात करेंगे तो देखो भैया, डस्टर देखो, फार्मूला बराबर में करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? आपका फार्मूला क्या था बेटा? बोलो, फार्मूला क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 करेंगे बेटा। तो x बराबर में, अब m1 हमको पता करना था, तो m1 कितना बेटा दे रखा हुआ? 3 कॉमा m2 कितना दे रखा हुआ बेटा? 4। पुटअप कर लेंगे तो 3 गुणे x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 2 प्लस में यहाँ पे m2 कितना है? 4 गुणे ब्रैकेट में -2 बटे में
m1 m2 3 प्लस 4 कॉमा यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू में y1 कितना है y2 कितना है माइनस के 4 प्लस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना दे रखा हुआ है माइनस के 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस बेटा कितना हो जाएगा माइनस 2 चक्कू 8 बटे में 4 3 7 कॉमा माइनस 12 माइनस 8 बटे में 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 2 बटे 7 कॉमा 12 8 कितना होता है 20 माइनस के 20 बटे 7 तो जो निर्देशांक निकल के आए क्या निकल के आए आपके माइनस 2 कॉमा 2 माइनस 2 बटे 7 कॉमा माइनस 20 बटे 7 नोट करो जल्दी से स्पीड में नोट करो। देखो भैया 8 नंबर आपका हो गया। अब 9 नंबर देखो 9 नंबर क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन देखो बेटा दे रखा हुआ 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए को और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में बांटिए क बिंदुओं के सभी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब भैया ये आप लोग घर से करके लाना ठीक 9 और 10 घर से करके लाओगे ना हाँ घर से करके लाओगे या नहीं करके लाओगे इतना बताओ ना करके लाओगे बताया जल्दी बोलो अच्छा देख लो भैया 4 9 बता रहे हैं देखो 9 नंबर क्या दे रखा हुआ आपका कोई रेखाखंड ए और बी दे रखा हुआ कह रहा है कोई रेखाखंड ए बी दे रखा हुआ है इसको किसने 4 बराबर भागों में बांटना है 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 बराबर भागों में बट गया। यहाँ पे हमने मान लिया पी बिंदु यहाँ पे मान लिया क्यू बिंदु यहाँ पे क्या मान लिया आर। अब भैया इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं बोलो जरा निर्देशांक बता कितने दे रखे माइनस 2 कॉमा 2 बी 2 कॉमा 8 सॉरी 2 कॉमा 8। अब ये जब बिंदु दे रखे हुए हैं अब इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ हम मान लेंगे ना तो यहाँ पे क्या मान लेंगे सूचक के दूरी पर है ये भी सूचक के दूरी पर है ये भी सूचक के दूरी पर ये सभी जो बिंदु हैं ये आपस में कितनी कितनी दूरी पर दे रखे हुए हैं के दूरी पर दे रखे हुए हैं। अब बेटा जो आपकी पूरी रेखा थी जो आपको निर्देशांक बिंदु थे अब इनको हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखो चारों बिंदु हमने बराबर बांटे हैं ना तो चारों बिंदु कौन कौन से बराबर होंगे आपका AP किसके बराबर में होगा PQ के और PQ किसके बराबर में होगा QR के और QR किसके बराबर में होगा RB के बराबर। चारों आपस में बिंदु बेटा बराबर हो गए ना। अब जब चारों बराबर हो गए तो अब हम लोगों को निकालना है क्या निकालना है सबसे पहले हम लोगों को पता करना चाहिए कि अनुपात हम लोगों का क्या है। अनुपात क्या हो जाएगा बेटा AP किसके बराबर AP बटे में क्या होता है AP से बटे में क्या कर लेंगे हम BP PB बराबर में AP कितना है बेटा 1 के है और इसके बाद में PB के बीच कितनी दूरी है 1 2 3 के हैं तो इसको हम क्या लिख लेंगे 3 के लिख लेंगे कैसे क्या हट जाएगा तो बेटा कितना बच जाएगा 1/3 बच जाएगा। तो पहला जो अनुपात हम लोग मान लेंगे PB और P से AB के अनुपात जो हम मान लेंगे वो क्या मान लेंगे 1:3। पहले के लिए क्या बेटा मान लेंगे 1:। इसके लिए M1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 1 M2 कितना हो जाएगा M1 बेटा कितना हो गया M1 कितना हो गया 1 और M2 बेटा कितना हो गया 3 हो गया। अब इनके बीच के जो निर्देशांक दे रखे हुए हैं निर्देशांक ज्ञात करेंगे। निर्देशांक आपके कौन कौन से दे रखे हैं बेटा x1 कितना दे रखा हुआ है और x2 कितना दे रखा हुआ है x2 ही लिख लो 2 y1 कितना दे रखा हुआ है 2 y2 कितना दे रखा हुआ है 8। फार्मूला वही फिर से लग जाएगा कौन सा x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1
m1 प्लस m2 कामा y बराबर में m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 करेंगे बेटा। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में m1 कितना दे रखा हुआ है 1 और x2 कितना दे रखा हुआ बेटा, तो प्लस आपका m1 m2 कितना दे रखा हुआ है 3 और x1 कितना दे रखा हुआ है माइनस का 2 अपान में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कॉमा y इक्वल में बेटा कितना दे रखा हुआ है m1 कितना दे रखा हुआ बेटा 1 y2 कितना दे रखा हुआ है 8 प्लस में m2 कितना दे रखा हुआ बेटा 3 और y1 कितना दे रखा हुआ है 2 3 प्लस 1 है ना। सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर में 2 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 बटे में 4 कॉमा y बराबर में 8 एकम 8 प्लस 2 तिया 6 बटे में 4, तो x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे में 4 कॉमा y बराबर में 8 से कितना हो जाएगा 14 बटे में 4, तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो x बराबर में माइनस का 1 कॉमा क्या बच जाएगा y बराबर में कितना बच जाएगा 7 बटे 2। बेटा जो पहले बिंदु से निर्देशांक निकल के आए वो आप लोगों के क्या क्या निकल के आए, जो निर्देशांक निकल के आ गए तो वो -1 कॉमा y और दूसरा निर्देशांक क्या निकल के आया सॉरी -1 कॉमा 7 बटे 2। उसके बाद में अब AR से हम लोग किसका अनुपात निकालेंगे R और B का निकालते हैं। देखिए बेटा अब पहले यहां से शुरू वाले बिंदु को निकाल लिया, अब अंतिम बिंदु से निकालेंगे AR बटे में RB। अब देखो AR के बीच में कितने के हैं 1 2 3 कितने बेटा बिंदु हैं 3 के हैं, और देखो इधर RB के बीच में कितना के है 1 है, तो कैसे के कट गया तो बेटा 3 बटे 1 हो गया, तो इसका अनुपात बेटा क्या हो जाएगा 3:1, यानी कि m1 कितना हो जाएगा 3 और m2 कितना हो जाएगा 1। अब इतना ही केवल चेंज होगा। अब इसके बाद में अब निकालते हैं, इसके बाद में जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला भी वही लगेगा। उसके बाद में आप लोगों के जो निर्देशांक बिंदु पहले से दे रखे हुए हैं वो भी सेम ही दे रखे हुए हैं, बस केवल आपका अनुपात चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है अनुपात चेंज हुआ है। तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का x बराबर में अब m1 की जगह पे कितना लिखेंगे बेटा 3 इंटू x2 की जगह पे बेटा कितना लिखेंगे 2 प्लस m2 के m1 कितना लिखेंगे 3 और m1 कितना लिखेंगे माइनस के 2 बटे में बेटा कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1। y बराबर में y के निर्देशांक लिखेंगे m1 कितना दे रखा हुआ बेटा आप लोगों का 3, y2 कितना दे रखा हुआ बेटा 8 प्लस m1 कितना दे रखा m2 कितना दे रखा हुआ है 1 और y2 बेटा कितना दे रखा हुआ है 2, 1 दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा x 2 3 6 माइनस 6 बटे में 4 कॉमा y बराबर में 8 3 24 प्लस 2 कम 2 बटे में 4, तो कितना हो जाएगा 0 बटे में 4 कॉमा y बराबर 24 2 26 बटे 2 दूनी 4 13, तो बेटा क्या हो जाएगा x बराबर में 0 कॉमा y बराबर में 13 बटे 2। तो निर्देशांक बिंदु क्या निकल के आ जाएंगे बेटा 0 कॉमा 13 बटे 2। अब ये जो आपके दो बिंदु तो निकल के आ गए, अब किनारे किनारे वाले दोनों निकल के आ गए है ना। अब कौन से रह गए बेटा आपके मध्य बिंदु, कौन से रह गए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाता है चेंज, थोड़ा छोटा सा फार्मूला लगा लेंगे फार्मूला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 क्या होता है बेटा x2 प्लस x1 बटे में 2 कॉमा y2 प्लस y1 बटे में 2। अब आपका x1 कितना दे रखा हुआ है और y1 कितना दे रखा हुआ है।
अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 बटे में 2 कॉमा 2 प्लस सॉरी 8 प्लस 2 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0 बच जाएगा, 0 बटे में 2 कॉमा 10 बटे में 2, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 कॉमा 5। अब देखो बेटा तीनों आपके निर्देशांक निकल के आ गए। पहला निर्देशांक क्या निकल के आया था -1 कॉमा 7/2, दूसरे निर्देशांक क्या निकल के आ गए थे 0 कॉमा 13/2, और तीसरा निर्देशांक क्या निकल के आया बेटा आपका 0 कॉमा 5। नोट करो 10 नंबर भी बता दे तुरंत। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज भी आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। जल्दी पढ़ो, एक लोग क्या दे रखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। एक देखो ये तो आप लोगों को बता रखा है, हो जाएगा ना विकर्ण, हो जाएगा ना पायल। क्या ज्ञात करना है, शीर्ष ज्ञात करना है, सॉरी क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हुए हैं। क्षेत्रफल देख ही लो भैया, देख ही लो, देख लो ये विकर्ण क्या होता है आप लोगों का, मान लेते हैं चतुर्भुज क्या हो जाता है, ये आपका चतुर्भुज हो गया। तो बोलो जल्दी निर्देशांक ए बी सी डी बोलो, नहीं तो कहोगे ये आप बता के नहीं गए थे। बोलो जल्दी। 3 कॉमा 0 4 कॉमा 5 -1 कॉमा 4 -2 कॉमा -1। फार्मूला दूरी वाला याद कर लो। विकर्ण पहले ज्ञात करते, सबसे पहले विकर्ण क्या है आपका AC, फार्मूला क्या होता था x2 -x1 का होल ऑफ स्क्वायर y2 -y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो AC में आपका विकर्ण x2 कितना है, x2 कितना दे रखा हुआ है -1, x1 कितना दे रखा हुआ है -3 होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद में प्लस y2 कितना दे रखा हुआ है बेटा 4 -y1 कितना दे रखा हुआ है 0 होल ऑफ स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा आपका 3 1 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा AC बराबर में कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस, तो कितना हो जाएगा √32 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AC बराबर में आपका क्या होता है बेटा 32 का वर्ग क्या होता है, 32 इसका वर्ग होता है 4 चक्कू 16, 16 गुना 4 चक्कू 16 गुना 32। अब हम लोग क्या निकालेंगे BD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √x2 -x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो BD बराबर में बेटा क्या हो जाएगा x2 कितना दे रखा हुआ है -2 और x1 कितना दे रखा हुआ है 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा हुआ है -1 और कितना दे रखा हुआ है -5 होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा BD बराबर में -6 का होल ऑफ स्क्वायर -6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा कितना हो जाएगा BD बराबर में कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 और 36 कितना हो जाता है बेटा 36 72 हो जाएगा ना। तो BD बराबर में कितना हो जाएगा 72 अंडर रूट कितना हो जाएगा 72। तो BD बराबर में कितना हो जाएगा 36 गुना 72, BD ये निकल के आ गया। इसके बाद में चतुर्भुज किसका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे में AC इंटू BD, यानी कि गुणे में विकर्ण AC इंटू BD। आप सभी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1/2 गुणे में कितना हो जाएगा 4 गुणे में 4 √2 गुणे में
6 अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 6 कितना हो जाएगा, 24 गुणे में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 24 वर्ग इकाई। तो बेटा जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना निकल के आ गया आप लोगों का, 24 वर्ग इकाई। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद।